आजकल किसानों की एक बड़ी समस्या चल रही है, वो है किसानों की खतौनियों में अंश गड़बड़ होना। आज हमारे साथ मौजूद हैं किरावली तहसील के लेखपाल हैं, उनसे जानकारी करेंगे कि वो किसानों की समस्या किस तरह दूर हो सकती है, ताकि किसानों को परेशानी का सामना करना ना पड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरपाल सिंह है। मैं वर्तमान में लेखपाल संघ का जिलाध्यक्ष भी हूँ और मेरी तैनाती तहसील करावली के अंदर है। लेखपाल जी, बड़ी समस्या है किसानों का एक हुजूम कई बार यहाँ हमने देखा भी है, आया भी है। बड़ी समस्या हो रही है किसानों को क्योंकि उनकी खतौनियों में अंश गड़बड़ कर दिए लेखपालों द्वारा या किसी भी रूप में वो गड़बड़ हुए। एक्चुअली में हुआ क्या है कि पहले जो खतौनी बनती थी जिसमें किसान के खेत का ब्यौरा रहता था, वो पहले 6 वर्ष बाद उसको बदला जाता था। लेकिन योगी सरकार द्वारा अब रियल टाइम कर दिया गया है उसको। रियल टाइम में क्या हुआ है कि जो भी आदेश होंगे, जैसे कोई भी मृतक हो जाता है उसके बच्चों का नाम आता है या कोई बैनामा कराता है उसके बाद उसका नाम अमल दरामद होता है, तो उसके लिए अब 6 महीने का टाइम कर दिया सरकार ने, तो रियल टाइम हो गया। तो इसके बाद पहले जो खतौनियां होती थी सिंपल खतौनी, उसके अंदर क्या होता था कि खाते और रकबे वो सम्मिलित लिखे होते थे। लेकिन सरकार ने फिर इसको योजना को ये इसमें काफी दिक्कतें आती थी। जैसे काश्तकारों के नाम एक रो में लिखे होते थे और दूसरे में क्या होता था, उनके एक ही गाटा संख्या का एक ही रकबा सम्मिलित लिखा होता था, जिससे ये पता नहीं चल पाता था कि किस व्यक्ति की जमीन, किस काश्तकार की जमीन उस खाते में कितनी है। इस पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और सरकार ने अच्छा काम करने के बाद उसको रियल टाइम में अंश निर्धारण कर दिया। जितने नाम खतौनी में होंगे उनके हिस्से और उनके रकबे लिखे जाएंगे। लेकिन इसमें बड़ी गड़बड़ियां इस तरीके से हो गई हैं, क्यों एकदम से काम बहुत तेजी से हुआ है, समय कम मिला है और कंप्यूटराइज्ड होने के बाद कंप्यूटर की त्रुटि के वजह से किसानों के जो अंश थे वो बहुत ही गलत हो गए। जैसे किसी किसान का उस खाते में 5 लोग हैं, तो किसी का 1 बीघा है, 2 बीघा है, 3 बीघा है। उस पर लेखपालों ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन उस तरीके का आउटपुट नहीं मिला जिससे किसानों को काम अच्छी तरीके से हो सके। तो उसमें अंशों में बहुत बड़ी गड़बड़ियां आई हैं, जिससे किसान हताश भी है, परेशान भी है। आए दिन तहसीलों पर भी आपके मैं पत्राचार आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके द्वारा भी अच्छा प्रयास किया जा रहा है। आप भी कई बार तहसील पे भी आए हैं और जगह जगह आप आकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। इसके संबंध में आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जो अंश गड़बड़ हुए हैं उसके लिए आप हमारी तहसील करावली की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। आपकी जो भी तहसील हो, जहाँ भी ये वीडियो वीडियो के माध्यम से मेरी बात पहुँचेगी, आपकी जो भी तहसील होती है वहाँ का जो भी एसडीएम साहब होते हैं, उसके माध्यम से आप एक प्रार्थना पत्र दीजिए। इसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता धारा 38 के तहत एक सामान्य प्रार्थना पत्र पर आप उसको टाइप कराइए। उसमें कुछ नहीं है, किसी भी टाइपिस्ट के पास जाइए और अपनी पुरानी खतौनी जिसमें आपका सही रकबा है पुराने समय में, जैसे वो नाम पिता मृतक होने के बाद नाम आया है या बहनामा से नाम आया, तो पुरानी खतौनियों में उसका सारा आदेश वगैरह टाइप्स होंगे उसके अंदर। तो वो आपको पुरानी खतौनी लानी होगी और नई जो खतौनी अब ये रियल टाइम अंश वाली है, इसकी भी कॉपी उसमें लगानी होगी और टाइपिस्ट से उसको टाइप कराना होगा आपको। और टाइप कराने के बाद उसमें दोनों खतौनियाँ लगानी होंगी, पुरानी और नई वाली, जिसमें गलत है वो और जिसमें सही है वो। दोनों जब सही लग जाएँगे, एप्लीकेशन टाइप हो जाएगी, उस पे फिर आपको एक सहमति का प्रार्थना पत्र एफिडेविट देना होगा, जिसमें सभी काश्तकारों के नाम होंगे और सबके आधार कार्ड वगैरह आपको सब लगाने होंगे उसके पीछे। और उस पर सभी के साइन कराकर आप अपने सीधा कुछ भी, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसके लिए आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अंश आपके गड़बड़ हो गए हैं, तो आप अपनी खतौनी ज़रूर चेक करिए और जब गलत हैं, तो उसको आप अपने एसडीएम साहब के पास अपने प्रार्थना पत्र के साथ उपस्थित हुई है, वो उसको सीधा रिमार्क करेंगे, अपने रजिस्टर में एंट्री करेंगे। इसके बाद तहसीलदार साहब के पास जाएगा, वहाँ से एंट्री होने के बाद संबंधित लेखपाल के पास जाएगा। वो उसका पूरा जांच करके उनको सही अंश करके सीधा तहसीलदार के माध्यम से श्रीमान एसडीएम महोदय के यहाँ जमा होंगे और उसके बाद सीधे खतौनी के रूम में जाएंगे और वो सीधे अंश सही हो जाएंगे। इस इसके लिए आपको कोई भी कहीं भी किसी भी पटल पे, जहाँ से एसडीएम साहब से लेके और लेखपाल तक, बीच में किसी का रोल ही नहीं है, इसमें सीधा ही हो जाता है। कोई एक पैसे का खर्च नहीं आता है इसमें, किसी प्रकार आप भ्रमित ना हो, बिल्कुल निःशुल्क काम है ये। कई बार हमने देखा किसानों ने आके यहाँ धरना प्रदर्शन भी किया है। दूसरी चीज़ ये है जो ये काम कर रहे हैं, चाहे वो एसडीएम साहब के जो स्टेनो होते हैं वो या लेखपाल हों या तहसीलदार के स्टेनो, कई बार किसानों द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि हमसे पैसे की मांग कर रहे हैं, कि हमसे पैसा लिया जा रहा है, कि ये बदलने के नाम पर किसान, क्योंकि देखो बड़ा भोला होता है और इस समय बहुत परेशान है, क्यों खेती का काम भी चल रहा है, ऊपर से उसको सबसे बड़ी चिंता ये सता रही है कि उसका खेत उसके हाथ से गया, उसके दिमाग में बुला लिया ही बैठा हुआ है कि उसका खेत उसके हाथ से गया।
किस तरीके से सांत्वना देना चाहते हो किसानों को, क्या क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ इस पे किसानों को किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंश गलत हो गए, आपकी खतौनी में पहले आपका नाम 2 बीघा 4 बीघे के नाम से इंक्लूड था और अंश में उसका भले ही रकबा कम ज्यादा हो गया है, अगर दूसरा व्यक्ति उस रकबे को बेच भी दे, मान के चलिए पुरानी खतौनी में 2 बीघे था, अंश में आपका 1 बीघे रह गया, किसी काश्तकार पर ज्यादा अंश में आ गया, उसने बेच दिया, तो आप कतई घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपना जितना हिस्सा था उतना ही बेच सकता है, जितना अगर ज्यादा बेच देगा तो उसका बैनामा अनवैलिड माना जाएगा। इसलिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन बड़े स्तर पर अच्छा कार्य हुआ है, जिससे कि खतौनियों में जो सम्मिलित नाम होते थे, पहले ये नहीं पता चल पाता था कि किसके नाम कितनी जमीन है। तो उससे क्या है कि फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा होती थी। कोई व्यक्ति लोन कराने आया, उसने हिस्सा नहीं बताया, अपना हिस्सा ज्यादा लिखवा लिया, तो वो लोन ले लिया। कोई बाहर रह रहा है, उसे पता ही नहीं चलता था। अब बायकायदा खतौनी में आपका नाम होगा, आपके पिता का नाम होगा, और खतौनी की खाता संख्या, खसरा की खाता संख्या, रकबा, और उसमें बायकायदा लिखा होगा 1/4 और रकबा इतना। इससे ये क्लियर हो रहा है और किसानों को किसी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जैसे भी आपको लगता है, आपको खतौनी जरूर चेक करनी चाहिए कि सब जगह रियल टाइम हो गई है। अंश में बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसके संबंध में आप अपनी खतौनी का अवलोकन करने के बाद प्रार्थना पत्र के माध्यम से अंशों को सही कराइए। मैं पूरी तरह से आपको आश्वासन देता हूँ कि मेरा जो भी, मैं हूँ यहाँ पे बैठता हूँ, अगर आपको मुझसे कोई जरूरत है, मेरा लेखपाल कहीं समस्या है, उस पर एक तो हम लोगों पे काम का भार ज्यादा है। तहसीलों में 70-75 हल्के हैं, उसके बाद 35-35 लेखपाल काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक पदों को नहीं बढ़ाया गया। 1965 के टाइम के पद हैं, उस समय पॉपुलेशन क्या थी, इतनी। ये अलग टॉपिक है, हम इस सिलसिले में बात करेंगे। ये थे हमारे पास लेखपालों के जलाध्यक्ष हैं, वीरपाल जी नाम है इनका। बड़ी अच्छी बात कही है, किसानों को समस्या नहीं होगी। जो भी आपसे पैसे की मांग करता है, किसी को एक नया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। उपजिला अधिकारी बहुत है, जहाँ भी आपकी तहसील लगती है उनके द्वारा ये कार्य किया जाएगा, उनको एप्लीकेशन दी जाएगी, उसके बाद वो प्रोसेस आगे होगा। किसानों को कतई भी घबराने की जरूरत है, ना पैसा देनी, बस इतना है, किसानों का एक काम बढ़ गया है कि उन्हें तहसील तक आना है। आगरा न्यूज